गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैंने सोचा कि आज घर पे रेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि शालिनी आगे बढ़े, तो वो बोल रहे हैं चलो चलते हैं आगे बढ़ने के लिए ही तो बोला है कि चलो डी-मार्ट से आते हैं। डी-मार्ट ले जा रही, क्या लेने? चादर लेने, बेड शीट लेने, डस्टबिन लेने और गार्बेज बैग लेने। बाय द वे 3 सामान लेने जा रहे हैं, 6 हो जाए तो हमें जज मत करना, बिकॉज वी आर जस्ट गर्ल्स। हाँ, वी आर जस्ट गर्ल्स। लेकिन मैंने अपने मैंने अपने दोस्त की शर्ट पहनी है जो कि मैं इंदौर से लेके आई हूँ। पता नहीं ये लड़कों वाली चीज़ें मुझे इतनी क्यों अट्रैक्ट करती है, कहीं मैं अंदर से मर्द तो नहीं। रैपिडो बुक करो। चलो गाइस अब चलते हैं। भाई मेरा फ़ोन तो रह ही गया। भाई जब मैं ऐसे मतलब नॉर्मल कपड़े पहन के निकलती हूँ तो इतनी बारिश होती है कि मैं ठंडा जाती हूँ। आज जब मैंने एकदम फुल स्लीव्स लॉन्डो वाले कपड़े पहने हैं तो आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। उमस हो रही है गाइस, इसलिए मैंने क्रॉप टॉप पहना है। मतलब 200 मीटर के लिए भी रैपिडो कर लेगी, लेकिन आज पता नहीं इसका क्या मूड है कि ये मेरे को पैदल ले जा रही है। अरे तो भाई ब्लॉग के लिए कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, कंटेंट तो मिल जाएगा, लेकिन क्या अपन अम्ब्रेला लेना भूल गए हैं? चलो ना, कोई बात नहीं, भीगते भीगते आ जाएंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं भीगना है, मेरी भी कोई लाइफ है, मुझे भी किसी लड़के के साथ भीगना है। भीगने के नाम पे मैं रैपिडो वाले भैया के साथ भीगती हूँ। लकी रैपिडो वाले भैया। गाइस अगर आपको अपर लिप्स करानी हो तो आप इधर आ सकते हैं। ठीक है कि मैं इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग्स में देती हूँ किसी दिन लोग मेरे घर पे ही आ जाएंगे। 2 ब्लॉगर्स टुगेदर। या भैया आगे तक छोड़ दोगे क्या? नहीं भैया ने मना कर दिया। मैं जब से इंदौर से आई हूँ ना तो मेरी ना आवाज़ बैठ चुकी है। तो मैं भगवान से ये कहना चाहती हूँ कि किसी की रोजी रोटी पे आप लात क्यों मारते हो? हाँ, मेरी आवाज़ चली जाएगी तो फिर मैं जीवन में क्या करूँगी? क्या है मेरे पास? और कुछ भी नहीं। करेगी गूंगा ब्लॉगर। गूंगा जी। हाँ। किसी से लिफ्ट मांगे क्या? नहीं भाई, किडनैप कर लिया तो। अरे बाइक वाले से मांगते हैं ना, बाइक वाला किडनैप नहीं करवाते। कूद जाएंगे क्या बाइक से? नहीं, चिल्ला देंगे बचाओ बचाओ बचाओ। रैपिडो मुर्गी जैसे मैंने हेयर स्टाइल कर ली है। कुकड़ुकू। मेरे तो बाल ही मुर्गी जैसे हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें रोस्ट करे, हम खुद ही कर लेते हैं। वही हमें नहीं हंसा पा रहा तो हम ही लोगों को हंसा दे। लोग तो नहीं हंस पा रहे हैं, खुद ही हंस लेते हैं। मतलब मेन रोड से ना डी-मार्ट के लिए 10 रुपये लगता है, लेकिन अगर यहाँ गली से बोलेंगे तो बोलेगा 1 करोड़। 1 करोड़ तो है ही नहीं। मेरे पूरे खानदान के पास नहीं है। दादाजी के पास था तो सब बेच दिए मेरे बड़े पापा मिलके। गाइस जो काम करने जा रहे थे उसके बीच में ये रुक के पानी पूरी खाने लगे। अंकल के लिए गाना गा रहे हो, तेरे लिए घर से निकलती हूँ जब कहता है मिलती। मना करके रखा कि ये सब नहीं खाना है, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर रही थी। आंटी मेरी मम्मी ने देख लिया, मेरी बैंड बच जाएगी। आंटी को मैं भेजूंगी। मुझे मेरी लाइफ में ना मोस्टली किसी चीज़ों से डर नहीं लगता, ना मुझे छिपकली से डर लगता, ना कॉकरोच से, ना कुत्ता से, ना बिल्ली से, ना गाय से। लेकिन द थॉट ऑफ क्रॉसिंग द रोड मेरे को इतना ज़्यादा डरा देता है कि मैं मतलब मेरे अंदर का सारा जितना भी है इतनी चीज़ें रोहित शर्मा भूलता है। अरे वहाँ है ना, बहुत ये मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया। वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट फलान सब निकल जाता है। ऑल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर जो अब्यूजिंग वर्ड्स वो यूज़ करती है, उसकी जगह वो डिसेंट वर्ड्स ढूंढ करके बोल रही है, इसलिए वो अटक रही है। I can't accuse in my blog, so I thought कि कुछ और बोलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, जब आप गालियों को यूज़ करने लगते हो तो आप उनका रियल वर्ड्स ही भूल जाते हो कि इसको रियलिटी में कहते क्या थे भाई। अभी इसको डी-मार्ट जाना था, अब इसको कैफ़े भी जाना है, इसको V2 भी जाना है। अरे तो भाई अभी निकले हैं तो यार कहीं तो चलेंगे ना। निकले हैं तो आवारागर्दी करने, रूम पे झाड़ू पोछा मार के सारे काम खत्म कर दिए। एक तो अंकल खुद फुटपाथ वाली जगह जा रहे हैं और हमें ही हॉर्न मार रहे हैं। ये देखिए, अरे ये तो ब्लिंकिट वाले भैया थे। नहीं वो भाई वो अंकल। गाइस तो हम लोग अभी हैं V2 में, जो कि नया खुला है आशिमा के पास, और यहाँ इतनी अफोर्डेबल चीज़ है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग तो अमीर हैं। ये बॉडी स्क्रब और फेस स्क्रब
दिस इज सो अफोर्डेबल। खरीद लो। नहीं अभी खरीद लूँ। दिस इज सो क्यूट, आई वांट टू लाइक हैव तुम्हारे घुसेगा नहीं। अच्छा अभी खरीद लूँ क्या? नहीं बच्चे के काम आ जाएगा फ्यूचर में। नहीं, पहले तुम तो बड़ी हो पहले जाओ। मर जाऊँ। भाई कितने अच्छे अच्छे टॉप देख तो। भाई साहब क्या कुर्ती है यार। अगर ऐसे कपड़े मैं पहनने लगूँ तो मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, लेकिन उनकी गलती है क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे लड़कों जैसे कपड़े पहनाए हैं। मैं क्या मम्मी, आप चाहती हो ना मैं ऐसे कपड़े पहनूँ, जल्दी से मेरे को 1 लाख रुपए भेज दो, मैं सारे खरीद लूँगी। कुर्ती पहनूंगी एक साथ। किड सेक्शन है यहाँ से, तो मेरे लिए टॉप मिल जाएंगे। रूममेट मुझे किड्स सेक्शन में लेकर के आ गई है और खुद यहाँ पे बच्चों के कपड़े देख करके बोल रही है कि हाँ मुझे ये लेना है। हाँ वैसे सुंदर लग रहा है, ले लो, 200 रुपये का है। भाई ये वाला टॉप देखो आप, ये पता नहीं ऐसा क्यों बनाए हैं। इनका कहना ये है कुछ भी कटा फिटा बना दो लड़कियां पहन लेंगी, कहीं से भी काट दो, कुछ भी चेन वेन लगा दो लड़कियां पहन लेंगी। कुछ चीज़ें तो महंगी होंगी ना। सस्ती चीज़ें लगा करके रखा है तो पोर्ट्रेट भाई बहुत सस्ती है, अफोर्डेबल जगह है, वैल्यू वाली है ये वो। मैं तो पहले ही बोली थी अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल नहीं है। 300 रुपये की न्यू मार्केट में 300 रुपये की मिल जाती है यार। न्यू मार्केट चलो। ए भग, इस टाइप की कुर्ती के साथ मेरी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, मैं उनको नहीं वो करना चाहती। जिन्हें लड़ाई कर ली एक भैया। भाई ऑब्वियस बात है, यहाँ पे लगता है इस प्लेस को ना जैसे मैनेज नहीं कर पाई। वो मैं यहाँ पे आकर मुझे बुराई कर रही हूँ, पहले स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे पता है प्राइस बोर्ड को छोड़ के टाइम। अरे तो वो हम ही जैसे लोग होते हैं जो कहीं का उठा के कहीं रख देते हैं, उनकी क्या गलती है। मैनेजमेंट इनका बेकार रहेगा क्या भाई? चलो, इतना तो चलो। मेरे कॉलेज का मैनेजमेंट बेकार नहीं है। अभी लात खिलाएगी, चलो चलते हैं। अभी हमारी एक और दोस्त हमें ज्वाइन करने वाली है। पीजे हाय, डॉक्टर को दिखवाए, क्या हुआ? जिंदा हो? मरे तो नहीं? दवाई और सच के जाती। चलो जी, चलो। ओ सॉरी, चलो। अब मेरे को गलती से कहीं सुअर दिख जाए, मैं इसको बोलूँगी शालिनी चल। मैं तो हूँ ही सुअर, तो हमेशा गंदगी की तो और ही तो जाती हूँ, नहीं दिखता है क्या लोगों से? नहीं तो रह रही है। अभी तो लाल क्यों हो गया? सेंसिटिव स्किन ब्रो, सेंसिटिव स्किन। डर गया, काट लेगा दोबारा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सही से बताओ डीमार्ट कितना दूर है यहाँ से? थोड़ी सी दूर है, थोड़ा सा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस हट जाएगी। अब ये भाई जो देख रही है वहाँ जाने की बात कर रही है। लेंस कार्ट चलो ना यार, प्लीज जा रही है। लेंस कार्ट क्यों चल रहा है? ये तो है, कॉलेज दिख रहा है ना अच्छे से। चलो हाँ, जाओ हम लोग आते हैं। हम आते हैं। तो लेंस कार्ट जा रहे हैं ताकि मुझे कोई ऐसा चश्मा दिखे जिससे मुझे लोग को की असलियत नजर आए, मैं फंसूँ ना। फ्रेम मिल चुका है। Two types of girls, one with pink lips, one with brown lips. लोग इतने फ्री होते हैं, 45 मिनट गई लेंस कार्ट में, आई चेकअप करवा के आ गई और फिर ऐसी खाली हाथ आ गई। अब मैं थप्पड़ मारूंगी अगर ये कहीं और रुकी ना, इसको यहीं कीचड़ हूँ। अगर मुझे किसी के प्यार में गिराने से अच्छा इसमें गिरा देना चलेगा मुझे। चलवाए पड़ी हैं, कह रही हैं बस यहीं पास में है, करते करते 2 किलोमीटर। ये तो है, ये है नहीं, ये तो कबाड़ी वाला है, आगे है डिवाइड। थक गए यार। मैं ना यहीं मार दूंगी, घर वालों को पता भी नहीं चलने दूंगी कहाँ गई लाश। शालिनी खुद को शातिर समझती है, पर लेकिन लोग उसका काट के चले जाते हैं। फिर कुछ मैं भी काट दूंगी, कुछ ही लोग काटते हैं जिन पे मैं आंख मूंद के भरोसा करती हूँ, बाकी किसी की औकात नहीं है कि शालिनीपुरी का कोई कुछ भी काट सके। कोई बात नहीं, काटने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि मेरी लाइफ रुक जाती है। वंस अ बिच ऑलवेज अ बिच बेबी। मैं तेरे को काट दूंगी, फैट कम कर दूंगी तेरा। लेकिन अब ये यहाँ ये नदी कैसे पार करें हम? भाई नदी है, नदी। हाँ भाई, तो सोच रहे ये कैसी टीचर बनेगी भाई? ऐसी टीचर हो तो बच्चे ना 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाए। जिसको समझ में नहीं आता है तुम बेटा, आई एम वेरी प्रो एट सरकेज़म। यू कांट से डोंट टेल कोच हाउ टू प्ले, ओके? ठीक है, आई एम द कोच ऑफ सरकेज़म। पाई नहीं, सामान बाद में ले लेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, 1-2 बार ही ऐसा हुआ है, वरना किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कोई मेरे साथ कुछ गलत कर सके। ओके
डीमार्ट आ चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से पॉपकॉर्न खाऊंगी। While everyone was buying something else, मैंने अपने काम की चीज़ में ली है डस्टबिन और गार्बेज बैग। कहीं मैं घरेलू तो नहीं होती जा रही हूँ। महंगे प्रोडक्ट्स 219 रुपये देखें कभी 219 रुपये नहीं 200 रुपये नहीं देखे मैंने, 219 तो बहुत ज़्यादा हो मेरे गया। साथ रह के देखी। ओके ओके। शॉपिंग पूरी हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा है। डस्टबिन, गार्बेज बैग, बाल्टी है उसको डस्टबिन बना देंगे। हाँ ठीक है, बेडशीट, लंच बॉक्स। और अब हम जा रहे हैं क्योंकि अगर थोड़ी देर और रुके तो फालतू का खर्चा हो जाएगा, वैसा खर्चा जो कि है भी नहीं। डीमार्ट आए और आपने पॉपकॉर्न और सॉफ्टी नहीं खाई तो क्या खाई? देखो खाना है, खाना है मना कर दी थी पहले। तो जाना अपनी लेके आ। हाँ हाँ हाँ, टोट बैग गाइस, टोट बैग। छोड़ देते हैं उसको। हाँ सामान छोड़ दो, तुम लोग चलो। हाँ मेरे साथ ही चलें। चलते चलते खाओ। एक खिलाओ ना, कैसा लगता है? भाई जी पीछे दीदी अपने दवाई को भूल गई, डॉक्टर के पास गई हुई थी, दवाई लेकर के आना भूल गई। फालतू लोगों की बात मत सुना करो आप लोग, मेरी ऑडियंस हो। मैपल हाई स्ट्रीट जहाँ मेरी बड़ी बहन आ रही है, और जैसे ही मैं ये ब्लॉग बना रही थी तब उसका फ़ोन आ गया। सैलरी आ गई ना। सैलरी आ गई, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। जाते ही पैर छू लूँगी, बड़ी बहन के चरणों में मेरा सादा निमंत्रण। प्रणाम। मेरा सादा और प्रणाम। पॉपकॉर्न लाई हूँ मैं, नहीं खाती हूँ। इसके बाद मैं लेके गई 2 कॉर्पोरेट मजदूर को मस्त ब्लो आउट सैलून में हेयर कट कराने और हेयर स्पा कराने। उसके बाद हम घर आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।